प्रीवियस सीजन की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो वो साइकोपाथ है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार न्यू आते हो और तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे को लेकर तो तुम लोग हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड साथ ही हम लोग अभी 1 के सब्सक्राइबर से काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो प्लीज़ अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगले सीजन में हम लोग बिग डैन को देखते हैं और जब वो कॉलेज जा रहा होता है तभी जो वहाँ पे लड़कियां वो उसके बारे में बात कर रही होती है, कितना खूबसूरत है, मैंने सुना कि इसने पीटीजी का ऑफर को ठुकरा दिया, ये बंदा क्रेजी है, उसकी तारीफें कर रही होती है। और अब हमें पता चलता है कि जो बिग डैनियल है वो अगले सेमेस्टर में पहुंच चुका है और जो लड़के तारीफ कर रही है वो उसकी जूनियर होती है। और अभी जो वहाँ पे जूनियर्स है वो एली को भी अटेंशन दे रहे होते हैं बिकॉज वो दिखने में खूबसूरत जो है। और जो जैक था वो भी सोचता है ये मेरे लिए काफी टफ है, मैं चाहता हूँ कोई जूनियर मेरे को पसंद करे, लेकिन फिर भी मेरे दिल में मीरा ही रहेगी। और जो मीरा है उसे तो किसी चीज की चिंता ही नहीं है, वो मजे से कॉलेज जा रही होती है। और फिर हम लोग नए बच्चों का पहला दिन देखते हैं जहाँ पर वो लोग क्लास में सो रहे हैं और जो टीचर है वो उन्हें चिल्लाते हुए कहता है अबे सालो तुम्हारी उम्र में ना। और तभी वहाँ पे कोई कुछ चला देता है, तुम लोग समझ गए होगे क्या चल रहा है। और जो कोच है उसने भी जे हाई में एडमिशन लिया हुआ होता है और वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट होता है और न्यू भी होता है, लेकिन उसका यहाँ पर आने का रीजन एक ही है कि वो क्रिस्टल की हेल्प कर सके। इधर जो जय है वो किसी को रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं पाता और जो उसके सामने वो उसकी बहन होती है और वो कहते हैं की हाल चाल डैनियल। और अब दोनों भाई बहन एक बंदे के चक्कर में पड़ जाते हैं, बट ये चीज़ जोई को पसंद नहीं आती। वो सोच रही होती है ये साली की इतनी हिम्मत कि ये डैनियल के साथ फ्लर्ट कर रही है। फिर बिग डैनियल अपनी नज़र घुमाता है क्रिस्टल पर और सोचता है ये सही नहीं चल रहा, मैं बस आशा करता हूँ कि उसे कोई भी मेरे बारे में गलतफहमी ना हो। और जो क्रिस्टल थी वो तो बस यही सोच रही थी कि डैनियल पार्क ये बंदा एक्चुअली में है कौन, जो मेरे डैड है वही केवल मेरे सीक्रेट के बारे में जानते हैं कि मेरे पास 2 बॉडीज है। बट उस दिन के बाद से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैंने कभी भी उन 2 बॉडीज को एक टाइम पे अपेयर होते हुए नहीं देखा। और जब वो ये सब सोच रही थी तभी उसके पास एली आता है जो कि बोलता है क्रिस्टल ये लो दूध पी लो। और अभी जो वहाँ की सिचुएशन है वो काफी अजीब हो चुकी है बिकॉज हर किसी से जलन हो रही होती है। और दूसरी तरफ हम लोग विजन को देखते हैं जो कि कॉलेज में घूम रहा होता है और भाई को लग रहा होता है कि अभी वो सीनियर बन चुका है और स्कूल में अब उसका रुल्ला जमेगा, जो लड़कियां है वो उसके पास आएंगी उससे बात करने के लिए। और अभी जो वहाँ पे लड़कियां है वो जाते हैं ड्यूक के पास और उससे फोटो खिंचवाते हैं बिकॉज वो पीटीजे के अंदर जो है जिस चीज को देखकर विजन का दिमाग खराब हो रहा होता है वो सोचता है साला इस सुअर को इतनी सारी लड़कियां अटेंशन क्यों दे रही है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वास्को और जेस को जो कि अपने जूनियर्स को टाक रहे होते हैं बिकॉज उन्हें पता चलता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक लड़की आई है। और अभी जो वहाँ पे लॉन्ड है उनके डिपार्टमेंट के वो सुट्टा फूक रहे होते हैं, मजे मार रहे होते हैं, अपनी बंदियों से बात कर रहे होते हैं। और तभी एक बंदे की नजर वास्को भाई पड़ती है और वास्को भाई के पास काफी सारे लॉन्डे आते हैं जो कि काफी चौड़ में कहते हैं अरे तुम तो हमारे सीनियर्स हो ना। और फिर वास्को भाई उनसे फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं बिकॉज उसे लगता है कि शायद ये लोग उससे फाइट करने के लिए आए, लेकिन वो लोग ना उसके सामने झुक जाते हैं, उसे अपनी रिस्पेक्ट देते हैं। और उस जगह ना एक और बंदा होता है जो कि वास्को को नोटिस करता है और अपने मन में सोचता है हम लोग फाइनली मिल गए उनटेली। और ये नाम ना वास्को के बचपन का नाम होता है जिसका मतलब ये बंदा वास्को बहुत पहले से जानता है। और ये भी न्यू भी होता है जिसका नाम लियोन ली है जिसको हम लोग केवल ली बोलने वाले हैं। और फिर हम लोग देखते हैं एनिमेशन डिपार्टमेंट जो कि जे हाई में सबसे नीचे होता है, लेकिन अब उस डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री होती है लोगन ली की। और फिर हम लोग पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर जो कपल्स है उनसे लोग कह रहे होते हैं कि अभी उनकी बारी है एक दूसरे को किस करने की। और ये बंदा मैलियन मिडिल स्कूल का सॉकर प्लेयर होता है जिसका नाम मे किम है जिसको हम लोग केवल मे बोलने वाले हैं। और अभी जो वहाँ पर मे के बंद है वो पैसे ले रहे होते लॉन्डो से। और फिर बाहर आते हैं लोगन ली की जहाँ पर वो बंदा लोगन ली को उठाने की कोशिश करता है लेकिन लोगन ली उठता ही नहीं है। और इसके बाद वो उसकी डेस्क पर एक जोरदार किक मारता है। लोगन ली बोलता है क्या हो गया, खाने का टाइम हो गया क्या। बट मे किम का बंदा काफी चौड़ में कहता है क्या तू जानता है मे किम को, तो जल्दी पैसे निकाल। और अभी लोगली 15 साल का होता है और जो बंदा उससे पैसे मांग रहा था उसका लोगली नाक तोड़ देता है। और अभी हमें नरेटर के थ्रू बताया जाता है कि जो ये मिडिल स्कूल स्टूडेंट है वो काफ़ी ह्यूज, सॉलिड और हैवी है। और लोगन ली का ट्रांसफर तभी करा दिया गया था जब उसने फर्स्ट ईयर वालों से फाइट ली थी। फिर उस जगह मैं आता जो कि काफ़ी गुस्से में लोगन ली को बोलता है अबे साले तू क्या करने की सोच रहा है, लेकिन बंदे को अभी अपना रोला तो जमाना था बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड उसे जो देख रही है। बट लोगन ली उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मार के उसे उस जगह गिरा देता है जिस जगह अपना स्मॉल डैनियल था। और यहाँ से ना तुम लोग कह सकते हो कि लोगन ली और स्मॉल डैनियल का इनकाउंटर होता है। फिर हम लोग वर्जन में आते हैं जहाँ पर लोगन ली सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और हमें बताया जाता है कि लोगन ली के पास कॉन्फिडेंस है लेकिन उसने अपना पहले वाला स्कूल इसलिए छोड़ा बिकॉज कुछ मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ चुके थे एंड उसे हमेशा ऐसा फील होता है कि वो किसी भी फाइट में जीत सकता है। और अभी लोगन ली शांति से अपने क्लास में सो रहा होता है बट तभी उसके साथी लोग उसके पास आते हैं, आई मीन उसके डिपार्टमेंट लोग, जो कि उससे उसका फेवरेट कार्टून पूछते हैं। और जब वो अपने आसपास नोटिस करता है तो उसे लगता है
कि उसे शायद बकरियों के फार्म में अकेला छोड़ दिया गया है। और अब हम लोग विजिन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने हाथ को अपनी जीभ में लगाता है और उसी हाथ को लोगन ली की छाती में, और लोगन ली उसे कहता है अबे साले तू मुझसे लड़ना चाहता है। और फिर विजिन भी काफी चौड़ में वो अपनी जैकेट निकालता है और बोलता है चल ठीक है, अगर मैं तेरे साथ कुछ स्टार्ट करना भी चाहता हूँ तो तू कर क्या लेगा मेरा। फिर विजिन लोगन ली का कॉलर पकड़ता है और उसे गिराने की कोशिश करता है, बट वो गिरा नहीं पाता बिकॉज ऑफ हिज वेट। और इसके बाद लोगन ली विजिन को पकड़ता है और अपने मुंह से अपने सिर से ही उसके सिर पे एक जोरदार ब्लो मारता है, और उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि जो उसका चश्मा और नाक दोनों ब्रेक हो चुका है। और फिर लोगन ली विजिन को उठाता है और नीचे जमीन में पटक देता है, लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी विजिन अपनी आंखें किसी को नहीं दिखाता। और फिर लोगन ली उसके मुंह पे लगातार ब्लोज मारता है और कहता है अबे साले अपना हाथ हटा यहाँ से। और ये सारी चीजें दूर से एक बंदा देख रहा होता है और सोचता है इस बंदे ने तो विजिन को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अगर वो विजिन को नहीं मारता तो विजिन इस बंदे के लेने वाला था। और अब भाई को ऐसा लगता है कि जो लोगन ली है वो उनके डिपार्ट में रुल्ला बनाने वाला है। और अभी विजिन काफी इंजर्ड हो चुका है, लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी उसने अपनी आंख किसी को नहीं दिखाई। एंड देखकर लग रहा है ना कि विजिन की आंखों में कुछ तो राज है। और अभी लोगन ली भी क्यूरियस हो जाता है उसकी आंखें देखने को, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखता है जो कि उसके होश उड़ा देती है, क्योंकि वो देखता है कि एक हाथ हटाने के बावजूद भी अभी तक विजिन ने अपनी आंखें छुपा रखी है। और फिर लोगन ली उसके मुंह पे एक और मुक्का मारता है, और जो विजिन के साथी लोग थे वो उसे रोकते हैं, लेकिन बंदा काफी गुस्से में उन्हें देखता है और उनकी भी फट जाती है। और तभी वो लोग चिल्लाते हुए जल्दी से यहाँ से भागो, टीचर आ चुके हैं। और लोगन ली को ऐसा लगता है अभी तो वो ट्रांसफर हुआ है, एंड अगर टीचर को पता चल गया तो वो काफी परेशानी फंस सकता है। और फिर वो एक खिड़की दरवाजा तोड़ता है और कहता है मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे फेसेस को नहीं भूलने वाला। और जब उस जगह टीचर आते हैं और विजिन की ऐसी हालत देखते तो अभी तो पूछते हैं उस जगह क्या हुआ है, लेकिन विजिन अपनी आंखों अभी बंद किया हुआ है और कहता है मैं बस गिर गया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और अभी लोगन ली के पास आता है वही बंदा जो कि उसे कहता है चल भाई दोस्त बनते हैं, तेरे को कौन सा गेम पसंद है तो मेरे को ये बता। फिर भाई को पड़ता है लोगन ली के हाथों से एक जोरदार थप्पड़ और बोलता है जबान संभाल के और अपनी आंखें नीचे कर। और अब लोगन ली सभी को अनाउंस करता है सुनो सभी लोग, अगर तुम लोगों में से किसी ने भी अपनी लाइन को क्रॉस किया तो मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। अभी जिस बंदे को थप्पड़ पड़ा है उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो लोगन ली है वो उनका नया मास्टर है जो कि सभी को एकजुट रख रहा है। फिर सीन मीरा और जैक पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लोग कैफेटेरिया में होते हैं, और तभी जो बंदा होता है ना उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जैक को देखकर। इसके बाद वो जैक का खाना लेता है और लोगन ली के शर्ट पे गिरा देता है, और जो जैक का खाना उसके ऊपर गिरा है बंदा उसके लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी लोगन ली काफी गुस्से में उसे देखता है और कहता है अबे साले कुछ जायज चौड़ा हो रहा है क्या सॉरी तेरा। फिर जैक भी उसे काफी गुस्से में देखता है और कहता है अबे साले मैंने कहा ना सॉरी, तुम मुझे चाहता क्या मैं तेरे कपड़े धोऊं। और जिस बंदे का इंटेंशन फाइट करवाने का होता है ना वो काफी खुश हो रहा होता है कि भाई अब तो मजा आएगा, अब तो लड़ाई देखेंगे। लेकिन तभी उधर मीरा आती है जो कि कहते हैं जैक उसे सॉरी बोलो तुम्हारी गलती है, और फिर जैक वैसे ही करता है। और फिर वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और जैक एक एथिस्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो मीरा को प्रे करते हुए देखता है तो वो खुद भी प्रे करने लग जाता है। बट तभी उधर लोगन ली आता है जो कि अपना खाना मीरा के सिर के ऊपर गिरा देता है, जो देखकर जैक भाई काफी भयानक वे में उसे देखता है। लेकिन फिर मीरा अपने सिर पे गिरी हुई दाल को साफ करती है और कहती है जैक कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो बंदा लड़ाई करवा रहा है वो काफी खुश हो रहा होता है, वो सोचता है अब तो भाई धमाकेदार फाइट देखने को मिलने वाली है। लेकिन फिर जैक मीरा के सिर को साफ करने लगता है और कहता है उसके दोस्त को क्या तुम उसे बाथरूम ले जा सकती हो और उसके सिर को साफ कर सकती हो। और ये सब देखकर जो बंदा लड़ाई करवा रहा था उसका मुंह खुला रह जाता है, वो सोच रहा होता है ये चल क्या रहा है इसका। और जैसे ही मीरा वहां से जाती है वैसे ही जैक उसके मुंह पे एक जोरदार ब्लो मारता है, तो देखकर वहां पे सभी जो स्टूडेंट थे वो शॉक्ड हो गए थे। और अभी जैक लगातार उसके मुंह पे 25 से 25 मारा जा रहा है और अभी वो अपना होश खो चुका है। और जैसे ही लोगन ली जैक को पकड़ने के लिए आता है वैसे ही वो थोड़ा पीछे जाता है और फिर से आगे आके उसके मुंह पे अपने एल्बो से मारता है। और फिर बंदा काफी गुस्से में अपनी नाक से खून को साफ करता है और कहता है क्या मेरे को बेबी मस्किटो ने बाइट किया। और अभी जैक भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे, बिकॉज ये बंदा पत्थर से बना हुआ है, उसने उसके काफी सारे क्रिटिकल हिट्स को ले लिया है। लेकिन फिर भी बंदा आगे बढ़ता है और जो लोगन ली था वो उसके पेट पे एक जोरदार मुक्का, बट बंदे ने उसके अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया है। और ये देखकर लोगन ली भी सरप्राइज, वो अपने मन में सोचता है ऐसा कैसे हुआ, इसने कैसे मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। और अबे जिस बंदे ने फाइट कराई हुई है उसकी भी फटी जा रही होती है, वो अपने मन में सोचता है मास्टर
क्या ये बंदा डेंजरस तो नहीं है? सो ये है रियल जैक ली। और अब लोगन ली उबासी मारते हुए कहता है चल मैं इसे फिनिश करता हूँ। जिसके बाद वो जैक को पकड़ता है और उसे उठाता है एंड देन जमीन पे एक जोरदार स्मैश दे मारता है। दूसरी तरफ जो वास्को और जेस है उन्हें कैफेटेरिया से आवाज आ रही होती है और उन्हें लगता है शायद उस जगह तमाशा चल रहा है। और अभी लोगन ली अपनी ट्रे का खाना जैक के मुंह में गिराता है और सभी लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं ये बंदा है कौन, ये अमेजिंग है, ये कौन सी क्लास से है। फिर जैक अपने हाथों को नीचे दीवार पे जोर से मारता है और अपने मन में सोचता है मैं हिल तक नहीं पा रहा, जो इसकी नेक है वो काफी ठीक है, इवन मैं इसे हिला तक नहीं पाया। मेरे को इन जैसे लोगों से नफरत है। मैंने वादा किया था कि मैं रिग्रेट नहीं करूंगा जब मैंने वर्कआउट छोड़ा था, लेकिन अब मेरे को रिसेट करना होगा। एंड ये किस चीज के रिसेट की बात कर रहा है वो तुम्हें आगे बाद में पता चल जाएगा। लेकिन तभी जैक को बचाने के लिए उस फाइट के पीछे मीरा आती है जो कि उसे कहती है क्या तुम कोई चोर वगैरह जो कि लोगों मार के उनके ऊपर सूप गिराते हो। और फिर लोगन भी काफी चौड़ में कहता है कुतिया तेरे को एटलीस्ट अपने बालों को तो ड्राई कर लेना चाहिए था। हाँ मैं हूँ थक। और इसके बाद वो मीरा का सिर पकड़ता है, लेकिन तभी उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का आता है जो कि होता है जैक का। और जो मीरा है वो जैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे कहता है तुम्हें ठंड लग जाएगी, अपने बालों को ड्राई कर लो। और अभी जैक को थोड़ा समय चाहिए होता है अपनी पावर को रिकवर करने के लिए। लेकिन तभी लोगन ली के पीछे वास्को आता है जो कि उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है फाइट मत करो। और फिर लोगन ली काफी गुस्से में वास्को की तरफ देखता है और कहता है अबे साले तू ये बात किसे कह रहा है। और वास्को जवाब देता है दोस्तों को आपस में फाइट नहीं करना चाहिए, इवन तुम्हें उनके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। और फिर वास्को अपने एक ही हाथ से उस बड़े से सांड को नीचे झुका देता है और फिर उसे वो पल याद आता है जब उसका किम के साथ इनकाउंटर हुआ था। और वो सोचता है कि उस दिन में ऑलमोस्ट अपना शोल्डर खोते हुए बचा था, लेकिन इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे को नीचे दिखाने की। जिसके बाद वो वास्को का पैर पकड़ता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। और फिर लोगन ली वास्को के पैर को तोड़ने की कोशिश करता है, बट वो उसके पैरों को 1 इंच तक नहीं ला पाता। और ये उसी ट्रेनिंग का नतीजा है जो किम ने उसे रिसेंटली बताई थी। फिर बंदा अपने एल्बो से वास्को के मुंह में मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वास्को इस अटैक में रेडी होता है कि वो उसे संभाल लेगा। लेकिन तभी बीच में लोगन ली आता है, आई मीन जैक आता है जो कि लोगन ली पे अपने अटैक्स करता है। और अभी जैक रिकवर कर चुका है, जिसके बाद वो वास्को बोलता है वास्को इस फाइट में मत पड़, ये मेरी फाइट है। और तभी बीच में कोई आता है जो कि बोलता है तुम दोनों इस फाइट में मत पड़ो, ये मेरी फाइट है, पहले तो मैं हूँ। और ये बात बोली होते विजिन ने, जिसने अपने आंखों में न्यू ग्लासेस पहन लिए हैं। और अभी लोगन ली के अगेंस्ट सब लोग होते हैं, वास्को, विजिन, जैक। और लोगन ली सोचता है कि इनके पास टेक्निक, स्ट्रेंथ, स्पीड सब चीज है, ये स्कूल रियली में काफी मजेदार है। और फिर लोगन ली अपनी शर्ट उतारता है और सभी को चौड़ में कहता है चलो फिर आ जाओ देखते हैं किसमें कितना दम। फिर हमें नरेटिव थ्रू बताया जाता है कि जो कैफेटेरिया है वो बिल्कुल शांत हो चुका है और जो टीचर है वो जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं फाइट्स को रोकने के लिए। लेकिन सभी लोग पहले से जानते हैं द अपीयरेंस ऑफ ए ह्यूज डार्क हॉर्स। और यहाँ पर बात लोगन ली की हो रही होती है और ये सारी चीजें दूर से बिग डैनियल भी देख रहा था और उसकी फटी जा रही होती है। वो सोच रहा होता है लोगन ली यहाँ पर क्या कर रहा है, वो जगह ट्रांसफर क्यों हुआ, क्या वो मेरे को फॉलो कर रहा है, क्या हम लोग फिर से मिलने वाले, मैं यहाँ पर उससे बचने के लिए आया था। लेकिन तभी जो उसके पास आती है और बोलती है डैनियल तुम्हें क्या हो गया। फिर बिग डैनियल उसे जवाब देता है मेरे को थोड़ा वीक फील हो रहा है। और जो कहते हैं क्या मैं तुम्हें नर्स तक ले जा लूँ, तो बिग डैनियल जवाब दे नहीं मैं खुद चले जाऊंगा। और जो जय है वो भी लोगन ली को फिर नोटिस करता है। और अभी बिग डैनियल नर्स वाले एरिया में था जहाँ पर वो सोचता है कि जो लोगन ली है वो डिफरेंट क्लास में, जिसका मतलब वो उसे नहीं देखने वाला, लेकिन उसे उससे सावधान होना होगा। फिर बिग डैनियल वहां से बाहर निकलने दरवाजे की तरफ जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है उसके उस पारी लोगन ली था। और अभी दोनों एक टाइम पे दरवाजे को पुश और पुल दोनों करने की ट्राई करते हैं, जिससे जो दरवाजा है वो खुलता ही नहीं है। और इधर हम लोग वास्को जूनियर्स को देखते हैं जहाँ पर वो उसे ग्रीट कर रहे थे। तभी वास्को लियोन ली को नोटिस करता है जो कि उसके सामने खड़ा था और वो एक स्माइल के साथ बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी उनटे। और फिर वास्को सरप्राइज और बोलता है तुम हो कौन जो कि अपने सीनियर से ऐसे फॉर्मली बात कर पा रही हो। और फिर बंदा काफी गुस्से में उसे कहता है क्या मैं तुझे याद नहीं, तूने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे फाइट रहेगा, तो भूल गया। और वास्को को ना कुछ याद नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर वो उसके पैर पे एक जोरदार छोटी सी किक मारता है और उसके किक से ना वास्को सही से खड़ा नहीं हो पा रहा होता। और जेस उसे पूछता है क्या उसने इतनी तेज मारा, तो वास्को जवाब देता है नहीं ये उसका काम नहीं है, ये काम होता है लोगन ली का। और वास्को उसे कहता है ये बंदा काफी ताकतवर है। दूसरी तरफ हम लोग लोगन ली को देखते हैं जो कि काफी जोर से दरवाजे को अपनी तरफ खींचता है और जो बिग डैनियल है वो उसके क्लोज। और अब लोगन ली काफी गुस्से में बिग डैनियल को देखता है और कहता है अबे साले तूने मेरे को डरा दिया। और बिग डैनियल की फटी जा रही होती है बिकॉज वो पहले भी उससे लड़ चुका है। लेकिन लोगन ली बिग डैनियल को पहचान नहीं पाता बिकॉज बंदा कुछ ज्यादा ही हैंडसम बन चुका है। और फिर लोगन ली काफी गुस्से में कहता है अबे साले तू किससे घूर रहा है, जल्दी से निकल जा। और हमें नरेटर के थ्रू बताया जाता है कि लोगन ली को बिग डैनियल उतनी अच्छे से याद नहीं होता बिकॉज वो उससे मिला नहीं है। और बिग डैनियल की फटी जा रही होती है, वो कहता है ओके मेरे को माफ करो मैं निकल रहा हूँ। और तभी बिग डैनियल के पास जोई आती है जो कि उसे पकड़ते हुए बोलते हैं अबे साले तो क्या हो गया, ठीक तो है ना तू। और जोई को लोगन ली भी नोटिस करता है, जिसके बाद वो काफी गुस्से में
बिग डैनियल को रोकता है और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोगन ली अपनी जीएफ से बात कर रहा है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जो उसकी जीएफ है वो उससे तो बात कर रही है लेकिन किसी और की बाहों में होती है। जिसके बाद जो बंदा उसकी बंदी के साथ था सबसे पहले वो उसको पेलता है एंड देन अपनी बंदी को, और उस दिन के बाद से बंदे ने लड़कियों को भी हिट करना शुरू कर दिया था। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लोगन ली बिग डैनियल का शोल्डर पकड़ता है और उसे नीचे झुकाने की कोशिश करता है, लेकिन बिग डैनियल भी हार नहीं मानता। वो सोचता है मैं नीचे नहीं झुकने वाला हूँ। लोगन ली भी सोच में पड़ जाता है कि ये बंदा है कौन, ही कैसे मेरी ग्रिप को हैंडल कर पा रहा है। और अभी लोगन ली समझ जाता है कि जो ये बंदा है वो उन तीनों के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसने डिसाइड कर चुका है कि वो उसे ब्रेक करके रहेगा। जिसके बाद वो अपनी एड़ी चोटी का दम लगाता है, इवन काफी गुस्से से उसे घूर के भी देखता है। बिग डैनियल को ऐसा फील आता है कि एक फ्रॉग के सामने एक स्नेक आ चुका है और बंदा यहाँ पर मेंटली उससे हार चुका है, जिस कारण वो नीचे झुक जाता है। I mean, जो लोगन ली है उसे नीचे झुका देता है। और तभी जोई लोगन ली के पास आती है और चिल्लाते हुए कहती है अबे साले इसे जाने दे, क्या तू इसे मारना चाहता है। और अभी लोगन ली को ऐसा लगता है कि जो यहाँ की लड़की है वो काफी ब्रेव है। जिसके बाद वो जोई को कहता है यहाँ से निकल जाओ अगर तुम मार नहीं खाना चाहती, बिकॉज तुम लोगों को वही लड़के पसंद आते हैं जिनका शकल सूरत अच्छी होती है। और ये बात ना जोई को हिट कर जाती है, बिकॉज पहले वो ऐसी थी, लेकिन फिर वो अपने स्मॉल डैन को याद करती है और चिल्लाते हुए कहती है मैं उस सुअर को पसंद करती हूँ। और ये चीज देखने के बाद लोगन ली अपने मन में सोचता है क्या ये लड़की पागल तो नहीं होगी। और जो जोई थी वो अपने मन में सोच रही होती है यार मेरे को डैन के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अब वो मेरे को पसंद नहीं करेगा। और फिर वो डैनियल को छोड़ता है और बोलता है देख भाई, अगर तू नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलेगा तो अपनी आंखें नीचे करके मुझसे बात करियो। जिसके बाद उसे अपना पास्ट याद आता है जहाँ पर कैसे उसे लड़कियों ने धोखा दिया था, बट वो सोचता है इस लड़की ने बोला कि इसे सुअर पसंद है, जिसका मतलब ये तो अलग है। और अभी सीन शिफ्ट होता है और जो जोई है वो स्मॉल डैन के साथ बैठी हुई है और वो उसे ट्रीट करवाती है। और अभी स्मॉल डैन सुअर की तरह खाना खा रहा होता है जैसे उसने पहले कभी खाया ही नहीं है। और खाते खाते स्मॉल डैनियल अपने मुंह से आग भी उगल रहा होता है और जोई मजे ले रही होती है और कहते हैं ये पेनल्टी है वास की पार्टी में को डिच करने की, क्या तुम्हें जल रही है। और जो अपना स्मॉल है वो फिर से भुक्कड़ की तरह खाना खा रहा होता है। और अभी लोगन ली स्मॉल डैन के होटल से गुजर रहा होता है, लेकिन अभी उसने उसे नोटिस नहीं करा और वो अपने मन में सोचता है क्या जोई को रियली में सुअर जैसे लोग पसंद है। फिर हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर लोगन ली अपने ख्यालों में खो रखा है और जो उसका साथी था वो उससे सिगरेट मांगता है और जो लोगन ली उसे दे भी देता है। और वो नोटिस करता है कि इन दिनों जो उसके मास्टर है वो काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं। इवन अभी हम लोग ये भी देखते हैं कि जो लोगन ली वो जोई को टाड़ना स्टॉक करना भी शुरू कर चुका है, बिकॉज उसे देखे बिना उसे चैन नहीं मिलता। इसके बाद अब बंदा फाइनली डिसाइड करता है कि वो जोई के पास जाएगा और उसे कन्फेस कर देगा, बिकॉज उसे सुअर से लोग पसंद है और मैं उन्हीं सुअरों में से आता हूँ। और अगर मैंने उसे कन्फेस कर लिया तो वो मेरे को 100% हाँ बोल देगी। और फिर लोगन ली जैसे ही जोई को बुलाता है जोई अपने बिग डैनियल के पास होते है और कहती है जो मैंने उस दिन सुअरों वाली बात करी थी ना वो बस मजाक था, चिंता मत करना। एंड यहाँ पर वो ऐसा इसलिए कर रही है बिकॉज वो जानती नहीं कि वो एक्चुअली में क्या चाहती है, वो किसे पसंद करती है। और ये देखकर लोगन ली का दिल टूट जाता है। फिर लोगन ली पार्क में अकेला बैठा हुआ है और वो सोचता है कि जो सभी लड़कियां वो एक जैसी होती है, वो भी दूसरी कुतियाओं की तरह ही है। और उसे वो भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन भुलाते भुलाते ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड भाई को हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा रोते हुए देख रहे हैं। इवन लोगन ली अभी इतना टूट चुका है कि वो अपनी प्रोफाइल में जो बायो होता है ना उसे भी चेंज कर देता है, जो होता है लव इज अ लाई। इवन बंदा पहली बार एक हार्टफेल मैसेज छोड़ता है सोशल मीडिया में, जो होता है अप्रैल फूल्स इज अ डे ऑफ लाइज, ए कन्फेशन बरीड इन अ लाई, इट इजंट अप्रैल फूल येट, माई हार्ट विल ऑलवेज बी अ फूल, नेवर अप्रैल फूल, नो मोर प्लीज। अभी भी बंदा जोई को अपने दिल से नहीं भुला पाया है, जिसके बाद वो स्कूल आता ही नहीं है। इवन एक महीना हो चुका है। तभी वही बंदा जो कि लड़ाई करवाता है लोगन ली की, वो उसके घर के पास आया था और उसके दरवाजा पीटते हुए चिल्लाते हुए कहता है प्लीज मास्टर बाहर आ जाइए, आपने कहा था कि आपको इस स्कूल में कॉन्कर करना है, इस स्कूल को कॉन्कर करना है। और जैसे ही वहाँ का दरवाजा खुलता है तो वो बंदा कुछ ऐसा देखता है जो चीज उसके होश उड़ा देती है। फिर हम लोग स्कूल के कुछ लड़के को देखते हैं जो कि एक बंदे को ताड़ रही थी और यहाँ पर वो लोगन ली को ताड़ रहे होते बिकॉज अभी बंदे ने काफी ज्यादा वेट लॉस कर लिया और वो ना काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और फिर हम लोग लोगन ली को सुट्टा फूकते हुए देखते हैं जहाँ पर बंदा नोटिस करता है कि जब से उसने अपना वेट लॉस किया है तब से जो उसके आसपास की दुनिया है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि पहले लोग उसे शक और डरावनी नजरों देखते थे, लेकिन अब कैसे देखते हैं तुम लोग खुद देख सकते हो। और जब लड़कियां उसे सामने से अप्रोच करते तो बंदा काफी चौड़ होने कहता है यहाँ से निकल जाओ, और ये कहने के बाद है वो लड़कियां उसकी बातों की फैन हो जाती है। और फिर बंदा जाता है आईने के पास जहाँ पर वो खुद को देखता है कि पहले उसके फोर आर्म कैसे थे और अब कैसे हो गए, और जो उसके पेट पे बुद्धा था
अब वो गांधी बन चुका है। और फिर लोगली के पास कुछ लोग आते हैं जो कि उसका मजाक उड़ाते हैं, और जैसे लोगली उन्हें गुस्से में देखता है वो लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं बिकॉज वो काफी हैंडसम है, और उससे माफी मांगते हैं जो उन्होंने उसे कहा है। फिर जैसे बंदा अपने आप को देखता है वो सोचता है क्या मैं रियली में हैंडसम बन चुका हूँ। मैं पहले एक ऐसा इंसान था जो कि उस दुनिया में जीता था जहाँ पे वायलेंस और ब्लड एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब मेरी न्यू दुनिया में आंखें खुली है। बंदे को ऐसे लग रहा होता है अब सब कुछ उसका है। और अब बंदा निकलता है फैशन डिपार्टमेंट की तरफ जोई को प्रपोज करने के लिए। भाई को ऐसा लग रहा होता है कि अब जोई तो उसे देखकर पागल हो जाएगी बिकॉज वो हैंडसम जो है। और फिर बंदा नोटिस करता है मीरा को, जिसके ऊपर उसने पहले दाल गिराई थी, और इसके बाद वो मीरा की तरफ आगे बढ़ता है और उसे ऐसा लगता है कि मीरा भी मेरे को नहीं जानती होगी, एंड मेरे को लगता है शायद ये मेरे को पसंद करती है। इसके बाद वो सीधा मीरा के शोल्डर्स पे हाथ रखता है और बोलता है हे जोई किधर है। और ये देखकर मीरा का दिमाग खराब, और वो चिल्लाते कहते हैं अबे साले तू है कौन, यहाँ से निकल जा। तभी साइड से कोई उस पर कोल्ड ड्रिंक फेंकता है, और जिसने उस पर कोल्ड ड्रिंक फेंका है उसे वो काफी गुस्से भरी नजरों से देखता है, और ये काम होता है अपने जैक का। फिर लोगली उसे कहता है अबे साले तूने मेरे साथ क्या किया, क्या तू फिर से पिटना चाहता है। और फिर जैक काफी गुस्से में उसे कहता है अबे साले तू क्या बकवास कर रहा है, क्या तुम्हें को जानता भी है। फिर लोगली काफी स्पीड से जैक को पकड़ता है, और जैसे वो उसे जमीन पे पटके वो उसे उठा नहीं पाता। फिर लोगली के मुंह पे एक जोरदार मुक्का और वो टेक डाउन। और यहाँ पर वो इसलिए उसे नहीं उठा पाया बिकॉज जो उसका बॉडी वेट है वो काफ़ी कम हो चुका है, और जो उसकी फिजिकल पावर्स है वो भी पहले के मुकाबले अभी उतनी नहीं है। और अभी लोगली काफ़ी मुश्किल से खड़ा होता है, लेकिन जो जैक है वो उसके मुंह का भरता बना देता है। और फिर लोगली कैफेटेरिया से निकलता है और अपने मन में सोचता है मैं उस कमीने से कैसे हार सकता हूँ। उसके अंदर कोई स्पेशल चीज़ थी नहीं, क्या उसने इस एक महीने के अंदर कोई स्पेशल ट्रेनिंग करी है। और फिर लोगली पे पीछे कोई थप्पड़ मारता है, और ये काम होता है विजिन का, और वो काफ़ी चौड़ में उसे कहता है अबे साले तू मेरा रास्ता ब्लॉक क्यों कर रहा है। और फिर लोगली काफी गुस्से में कहता है अबे साले तू पागल हो गया कि तुम मेरे को जानता भी है। जिसके बाद उसका हाल फिर से बेहाल, और लोगली अपने मन में सोचता है भाई मेरे को क्या हो गया, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, मैं रियली में कमजोर बन चुका हूँ। और फिर उसके पास वास्को आता है और उसे हाथ देता है, बोलता है भाई क्या तो ठीक है। और फिर लोगली उसे कहता है क्या तू मेरे को नीचे दिखा रहा है, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे को क्रश कर दूं। और उसकी आवाज़ सुनकर लोगली समझ जाता है कि यह है अपना लोगली, जिसके बाद उसकी उसको उसके बड़े सिंपैथी खत्म हो जाती है। फिर उसका चेला आता है उसके पास और चिल्लाते हुए कहता है मास्टर आप मेरे मास्टर बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, आप काफ़ी घटिया हो चुके हो। अब मैं लोग कैसे बताऊँ कि आप मेरे मास्टर हो। मेरे वो मास्टर कहाँ गए जो कि पूरे वर्ल्ड को स्कूल को कॉन्कर करना चाहते थे। जिसके बाद वो अपने चेले का सिर पकड़ता है, लेकिन उसका चेला भी उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है, और दोनों के बीच ना कुत्ते बिल्लियों वाली लड़ाई चल रही होती है। लेकिन समहाउ लोगली उसे जीत जाता है। लेकिन अभी भी बंदे के दिमाग में जोई का भूत चढ़ रखा है, और फिर से वो फैशन डिपार्टमेंट के अंदर जाता है। और फिर उसे जोई के दोस्त से पता चलता है कि जो जोई है वो काफ़ी दिनों से बीमार है, और वो उससे बात करते वक्त ना ब्लश भी कर रही होती है बिकॉज उसे भी अपना लोगली पसंद आ गया होता है। और तभी उसकी नज़र पड़ती है क्रिस्टल पे, और उसे याद आता है ये चेहरा तो फैमिलियर है, और उसे देखकर ना उसे स्मॉल डैनियल की याद आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है पिकाचू, और जो बिग डैनियल है वो खड़ा हो जाता है। फिर लोगली जाता है क्रिस्टल के पास और उसके चिन को छूता है और कहता है तुम तो उसके तरह दिख रही हो। और फिर क्रिस्टल से कहती है अबे वैसे तू है कौन, मैं तो यही सोच रही हूँ, तुम सभी लोग बेवकूफ़ हो। और फिर लोगली का दिमाग खराब हो जाता है, जिसके बाद जैसे वो उस पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़े तभी पीछे से बिग डैनियल उसका हाथ पकड़ता है। और अभी भी ना लोगली के अंदर ईगो होता है कि जो बिग डैनियल है वो उसे नीचे कैसे दिखा सकता है। जिसके बाद वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके बिग डैनियल पंच मारता है, लेकिन मैं थोड़ा साइड होकर अपनी पोजीशन चेंज करता है और उसके हमले को डॉच कर देता है। और फिर लोगली लगातार काफी स्पीड से बिग डैनियल पे अटैक्स करता रहता है, लेकिन सभी अटैक्स को अपना बिग डैनियल अपनी स्पीड के थ्रू डॉच कर रहा है। और फिर जैसे लोगली उसे मारा करता था उसके सीधे पेट पे, वैसे अभी वो लोगली के पेट पे मारता है। और अभी लोगली जमीन पे पड़ा हुआ है, और उसने कभी इमेजिन नहीं करा था कि वो इतना कमजोर बन जाएगा। तभी उसके पास जोई आती है जो कि उसे कहती है तुम ऐसे ग्राउंड में क्यों पड़े हुए हो। और फिर जोई उसे उठाती है, और उसे भी मजा आ रहा होता है कि लोगली ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। जिसके बाद लोगली उसे कहता है क्या तुम मेरे को अपना नंबर दोगी। और जो जोई है वो बोलती है हाँ हाँ मैं दूंगी जरूर। और फिर हम लोग जोई को देखते हैं जो कि कैफे में बैठी हुई होती है, और वो लोगली को कहती है क्या बात होगी, तुमने मेरे को अचानक से यहाँ पे बुलाया है। तो लोगली जवाब देता है जोई मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर लोगली जोई के क्लोज आता है और कहता है चलो जोई इस दुनिया से बाहर चलते हैं जहाँ पर मैं और तुम रहेंगे। लेकिन जोई इस चीज़ के लिए मना कर देती है, और ये देखकर लोगली का जो एक्सप्रेशन था वो तुम खुद देख सकते हो। और फिर लोगली चिल्लाते हुए उसे कहता है लेकिन ऐसा क्यों। तो जोई जवाब देती है मैंने सुना कि तुमने क्रिस्टल को हिट करा, इवन तुमने डैनियल पे अपने फिस्ट उठाई। और फिर लोगली कहता है
सो इसका मतलब तुम मेरे को पसंद नहीं करती, तुम मुझसे नफरत करती हो। और फिर जोई एक स्माइल के साथ कहते हैं यस, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है ना वो काफी बकवास है। और अभी लोगनली रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन तभी जोई की नजर पड़ती है दूर से स्मॉल डैनियल पे, जिसके बाद वो उसके पास आती है, उसका कंधा पकड़ते है और बोलते चलो काम पे चलता है। और अब लोगनली और सदमे में जा चुका है, बिकॉज उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि जो जोई है वो एक ऐसे सुअर को पसंद कर सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब जो लोगनली है वो खा खा के पहले से भी ज्यादा मोटा हो चुका है और वो फिर से वायलेंस की दुनिया में उतर चुका है। और अभी जैक भी लोगनली को देखकर अपने मन में सोच रहा था कि नाउ अभी ये एक रियल मॉन्स्टर बन चुका है और अगर ऐसे चलता रहा तो मैं मीरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। फिर हम लोग एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि जैक को कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर आओगे और तुम्हारा जो मन है वो करोगे। और आजकल के बच्चों को ये प्रॉब्लम है, क्या तुमने सोचा अगर तुम अपने साल को रीसेट कर दे दो तुम कितनी चीजें लूज करोगे। लेकिन जैक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और अब हम लोग देखते हैं वो फिर से बॉक्सिंग की दुनिया में उतर चुका है। और फिर उस बंदे का साथ है, उसे कहता है सर ये बंदा है कौन। तो वो बंदा जवाब देता है क्या तुम इससे पहले नहीं मिले इस जिम के अंदर, ये एक जीनियस था। और फिर हम लोग जैक और मीरा के बचपन के दिनों का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैक ने स्वान वाली ड्रेस पहन रखी है और वो मीरा से झगड़ा कर रहा होता है स्विमिंग को लेकर। फिर जैक मीरा के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और मीरा की हालत काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन जैक अपने मन में सोचता है मैंने वो सब कुछ सीखा जो मीरा सीख रही थी और इन सब चीज़ों में मेरे को बॉक्सिंग में काफ़ी मज़ा आता था। और फिर सीन शिफ्ट होता है चर्च पर, जहाँ पर मीरा, जैक और जो उनके साथ लड़का होता है उसका नाम जोहान था, वो लोग प्रे कर रहे होते हैं। फिर जैक अपने मन में सोचता है प्लीज़ भगवान मीरा से मेरी शादी करा दो, एक ऐसा काम करो जिससे वो आपसे भी ज़्यादा मुझे पसंद करे। फिर बारी आती है ऑफरिंग की, जहाँ पर जैक देता है अपने 10 बक्स। जोहान अपने जेब से चिंगम निकालता है और उसे वो ऑफर करता है और हमें बताया जाता है उसे भगवान पे तब से बिलीव है जब से उसका जन्म हुआ है। बंदा एक स्माइल के साथ बोलता है मैंने भगवान से मांगा कि वो मेरी मॉम को हील कर दे। और इधर हम लोग देखते हैं जोहान की मॉम को जो कि बच्चों के हेयर कट कर रही होती है, जिसके अंदर अपना जैक भी इंक्लूड था। और फिर उधर चर्च का प्रीस्ट आता है चावल का बैग लेकर और वो जोहान को कहता है जोहान जो तुम्हारी मॉम है उनके अंदर फुल ऑफ लव भरा पड़ा है और बहन तुम्हारा शुक्रिया अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। और हमें बताया जाता है कि जो ये प्रीचर है वो उन्हें चावल देता है। फिर जोहान की मॉम जोहान, मीरा और जैक पे एक ब्रेसलेट बांधती है और वो लोग पूछते हैं ये क्या है। फिर जोहान की मॉम जवाब देती है अगर तुम इंतजार करोगे इस धागे गिरने का तो जो तुम्हारी एक विश है वो गारंटीड पूरी होगी। और जो जैक था वो भाई उस धागे को अपने आप ही काटने लग जाता है जिससे वो मीरा का हस्बैंड बन पाए। और फिर जोहान अपनी मॉम के पास काफी इनोसेंट वे में जाता है और कहता है मॉम क्या मेरी 2 विशेस हो सकती है। तो उसकी मॉम जवाब देती है ऑफ कोर्स हो सकती है। और अब जोहान का पहला विश होता है कि उसकी जो मॉम की आई साइड है वो ठीक हो जाए और सेकंड विश होती है कि वो मीरा का हमेशा ख्याल रखे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जोहान के पेट पे एक जोरदार किक पड़ता है, लेकिन जिसने जोहान को किक मारा है उसके पीछे जैक आता है और उसके मुंह पे एक जोरदार ब्लो मारता है और जितने भी वहाँ पे लौंडे थे जो कि जोहान को बुली कर रहे थे बंदे ने उन सभी को ढेर कर दिया है। फिर जैक जोहान को हाथ देता है और कहता है भाई क्या तो ठीक है। और अभी वो 15 साल का होता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं आई मीन मीरा, जैक और जोहान वो सभी 15 साल के होते हैं और ये सारी चीजें दूर से मीरा देख लेती है। और अभी ना फिर होता है उसे काफी एम्बेरस फील और फिर वो वहाँ से भाग जाता है और जैक काफी गुस्से में कहता है ये कमीना ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि मेरे को जानता ही नहीं है और मीरा तुम मेरे को बताओ तुम यहाँ पे कब से हो। अभी जो जोहान है वो सभी चीज से भाग रहा होता है, उसे ऐसा लग रहा होता है सभी लोग जानते हैं कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब उसने भगवान को कैंडी ऑफर करी थी। जब जैक बच्चा था ना तो वो काफी अजीब मुंह बना के जोहान को कहता है भाई जो तेरा नेबर होता है ना वो काफी बकवास है। इधर वो पल भी हम लोग देखते हैं जब जैक बच्चा था तो जो उसके पेरेंट्स आई मीन जो क्लास वाले वो उसके डैड को बुलाते हैं और जैक के डैड कहते हैं इट्स ओके जैक, लेने से ज्यादा देने में विश्वास करो और जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें दूर से जोहान देख रहा था और उसकी मॉम भी उसे कहते हैं जोहान मैं अभी से इसे देख नहीं पा रही और जो मेरे कस्टमर्स है वो काफी कम हो चुके हैं और चीजें हमारे काफी हार्ड चल रही है, सो प्लीज प्रॉब्लम में मत फंसना। और फिर हम लोग स्कूल के लौंडों को देखते हैं जो कि जैक के हाथों पिटे हुए थे, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है जोहान पे और इसके चक्कर में जो जोहान है उसे मारा जाता है। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जैसे जोहान घर पहुँचता है उसकी मॉम काफी स्माइल के साथ बोलते हैं बेटा तो घर आ गया, लेकिन अगले ही पल वो डायन का रूप ले लेती है और अपने सिर को दीवार पे आई मीन जमीन पे पटकने लग जाती है। और अभी ना उसकी मॉम का दिमाग खराब होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है अगर मैं उन्हें ऑफर करूंगी तो मैं सेफ हो जाऊंगी, ऑल माइटी मिरेकल, द वन एंड ओनली गॉड
आवर डॉग गॉड। इधर हम लोग जैक को देखते हैं जहाँ पर वो अपने अपोनेंट को बॉक्सिंग में पेल रहा होता है और जो जोहान है वो सोच रहा होता है मैं कहाँ जाऊँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ उधर मैं जैक का नाम सुनता रहता हूँ, मेरे को एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर शांति हो। और इस समय में जो जैक है वो मिडिल स्कूल बॉक्सिंग जीनियस प्रोडिजी होता है, लेकिन दूसरी तरफ मैं यानी जोहान एक पुअर लूजर हूँ। तो भाई को ऐसा लग रहा होता है कि वो कभी भी मीरा को अपना नहीं बना पाएगा, उसके लिए जैक ही बेहतर है। लेकिन तभी उसके सामने मीरा आ जाते हैं और कहती है जोहान कैसा है तू कुछ समय से मेरे को चर्च में नहीं दिख रहा, कहाँ चले गया? तुम्हें याद है हम तीनों कैसे चर्च में जाया करते थे, क्या तुमने अपना चर्च चेंज कर लिया? और जो जोहान है वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता उसे। और फिर मीरा ये भी कहती है जो तुम्हारी मॉम है वो भी चर्च में नहीं आती, मे भी शायद मेरे को उनके ब्यूटी पार्लर में उन्हें विजिट करना चाहिए। और भाई को ऐसा लगता है कि अगर उसने उसकी मॉम को देख लिया तो वो उससे नफरत करेगी और वो चिल्लाते हुए बोलता है नहीं तुम मेरे घर नहीं आ सकती। और फिर हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जब वो बच्चा था तो वो अपनी मॉम से पूछता है मॉम जब भी कोई मेरे को देखता है तो वो मेरे को होबो कहता है, हम लोग गरीब क्यों हैं? और फिर उसकी मॉम एक स्माइल के साथ उसे कहते हैं यू नो द मीक विल इनहेरिट द अर्थ, और तुम्हें अपने दोस्तों से प्यार करना चाहिए और मेरे को माफ करना सलून का बिजनेस पिक करने के लिए। लेकिन वो जोहान को नहीं एक मूर्ति को बोल रही होती है क्योंकि वो सही से देख नहीं पाती इसीलिए। और अभी ना जो उसकी मॉम है वो पागल हो चुके हैं, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है जो डॉग गॉड है वो हमें बचाएंगे, मेरे को ईरान जाना है, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ, मैं चूजन वन हूँ। और जब प्रीचर जोहान की मॉम के पास आता है उन्हें देखने के लिए तो उसकी मॉम उस पर भी अटैक कर देती है और हमें बताया जाता है कि जो जोहान की मॉम है वो एक डिफरेंट रिलीजन के अंदर ही गिर चुकी है, पड़ चुकी है। फिर हम लोग आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर जैसे जोहान घर आता है वो देखता है मीरा को जो कि उसकी मॉम और उससे मिलने आई हुई होती है। और सरप्राइजिंग चीज ये होती है कि जो जोहान की मॉम है अभी वो काफी अच्छे से उससे बात करती है। और इसके बाद मीरा एक स्माइल के साथ बोलते मैंने सुना कि तुमने चर्च को चेंज कर लिया। और जैसे ही मीरा वहां से जाती है उसकी मॉम का अचानक से बिहेवियर चेंज होता है और वो काफी वियर्ड वे में कहती है फाइनली मेरे को उन्होंने बुला लिया है, उस जगह 3 दिन की प्रेयर होने वाली है और मेरे को बुलाया गया है वहाँ पे जाने के लिए और तुम भी चूजन वन हो तो हम लोग साथ में चलेंगे जोहान। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं प्रीचर को जो कि जोहान को कहता है क्या जो तुम्हारी मॉम है वो तुम्हें उस प्रेयर में ले जा रही है? और अब जोहान काफी परेशान, वो कहता है उस प्रीचर को मैं नहीं जानता क्या चल रहा है, वो अचानक से नॉर्मल बिहेव कर रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये रिट्रीट होता क्या है वैसे, और मेरे पास ना ही प्रूफ और ना ही इंसिडेंट है जिससे पुलिस मेरी हेल्प कर पाए, मेरे पास केवल आप ही हो जिसे मैंने ये सारी स्टोरी बताई है। फिर प्रीचर से कहता है चल मैं तेरी सारी मदद करता हूँ, जो सुनकर जोहान शॉक्ड हो जाता है। फिर प्रीचर काफी चौड़ में कहता है जोहान मैं तेरे को खोना नहीं चाहता, मैं तेरी मॉम को ही बचाऊंगा और ये एक प्रीचर की ड्यूटी होती है उनके मेंबर्स को गॉड तक पहुंचाने की। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं गाड़ी को जिसको प्रीचर चला रहा होता है और उसमें उसकी मॉम भी बैठी हुई थी और कहती है मैं तो सरप्राइज हूँ कि आप भी हमारे साथ उधर चल रहे हो, शायद आपको भी भगवान ने बुलाया होगा। और फिर वो काफी अजीब में बोलती है आप भी चूजन वन हो और अब आपको भी मोक्ष मिलेगी, जो देखकर किसी की भी फट जाए और उसकी फट जाती है। और उस जगह जोहान तो आया ही था लेकिन उसके दोस्त लोग भी आए हुए होते जो कि मजे काट रहे होते हैं। और फिर मीरा जोहान को बोलती है उस दिन तुम्हारी मॉम ने मेरे को इस कैंप में इन्वाइट करा तो मैंने डिसाइड करा कि मैं जाऊंगी और मैं तुम्हें बताया नहीं बिकॉज तुम गुस्सा हो जाते और इसलिए मैंने इसे सीक्रेट रखा। और फिर जैक बोलता है अबे भाई तो मीरा के साथ अकेले हैंगआउट मारने जाने वाला था, लेकिन मैं ऐसा होने कैसे दे सकता हूँ। और अभी जोहान के दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो अपनी मॉम को अपने ऊपर शक करने नहीं दे सकता, उसे पता लगाना होगा सब कुछ अपनी मॉम को बचाने के लिए। और वो ये भी सोचता है मीरा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और अभी भी ना उसकी मीरा को लेकर फीलिंग्स तो होती है। और फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है और जो ये चीज है उसका मेरे को स्पेसिफिकली नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहां से ना खून आ रहा होता है और उस जगह एक बंदे को लटकाया रखा है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जोहान और उसकी टीम को जो कि ईडन पहुंच चुके हैं और ईडन ना एक जगह का नाम होता है और वहाँ के जो लोग होते हैं वो काफी वेलकमिंग होते हैं उनके लिए। और फिर एक बंदा काफी वियर्ड से स्माइल देके उन्हें कहता है जो ईडन के बिलीवर्स है वो सभी खुश रहते हैं। और जैक भी लाइक हाँ भाई तू सही कह रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं मीरा को जिसे एक पपी दिखता है और वो कहते हैं यार ये पपी कितना क्यूट है। और फिर जैक उस पपी के पास आता है जो मीरा को काफी क्यूट लग रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आता है जो कि उसे काफी भयानक वे में देखता है। फिर वो बंदा बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, क्या तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है? और जैक बोलता है किस मैनर्स की बात कर रहे हो, ये तो एक कुत्ता ही तो है। लेकिन तभी जैक के पीछे एक कुत्ता आता है जो कि उसे बाइट करने वाला था, बट सही वक्त पे प्रीचर की एंट्री होती है जो कि जैक को बचा देता है। एंड अब उस जगह काफी सारे कुत्ते आ चुके हैं जो कि उनके खून के प्यासे होते हैं। लेकिन फिर जो वहाँ का गांव वाला है वो उन्हें मास्क ऑफर करता है और उनसे माफी की भीख मांगता है। और अब वही बंदा जो कि जैक को पहले स्माइल के साथ ग्रीट कर रहा था वो कहता है थोड़ा सावधान रहिए नहीं तो आपको जज कर लिया जाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं ईडन प्रेयर हाउस को जहाँ पर जो प्रीचर है वो गांव वासियों को कहता है किस तरह के लोग बच्चों और अडल्ट को स्प्लिट करेंगे
एंड इसके बाद जो वहाँ के गाँव वाले वो उन्हें कहते हैं जो अडल्ट है वो चैपल पे जाएंगे और जो बच्चे वो स्टूडेंट एरिया में, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट एरिया को और जैक बोलता है ये स्टूडेंट एरिया तो कंटेनर है, और मीरा कहती है हाँ हाँ लेकिन ये काफ़ी साफ है। और उनके सामने काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि ये लोग हाई स्कूल से हो। और एक बंदा कहता है ये एलिमेंट्री स्कूल से बिल्कुल नहीं लग रहे मेरे को। फिर जैक थोड़ा लड़ाई की पोजीशन में आता है और बोलता है क्या चल रहा है इधर, लेकिन जो लोग होते हैं वो तो भाई उनके साथ खेलने आ जाते हैं, आई मीन स्पेशली मीरा के साथ खेल रहे होते हैं। और फिर जोहान थोड़ा अपने मन में सोचता है जो ये जगह है वो सही लग रही है, लेकिन क्या मेरे को जैक को बता देना चाहिए क्या चल रहा है। जिसके बाद वो जैक को बाहर बुलाता है और जैसे ही जैक को बात पता चलती है वो जोहान के मुंह पे एक जोरदार ब्लो और उसका कॉलर पकड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है तेरे को लगता है कि ये कल्ट है। और फिर जोहान कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लगा मेरे को तेरे को बताना चाहिए। और जैक कहता है थोड़ा गुस्से में मैं समझ चुका हूँ, तू यहाँ पर अपनी मॉम के लिए आया केवल, और मैं तेरे पे गुस्सा हूँ क्योंकि जो इंसान मीरा को पसंद करता है वो कभी भी उसे खतरे में नहीं डाल सकता। और जोहान अपने मन में सोचता है ये बात ये कैसे जानता है। फिर जैक उसे अपना धागा दिखाता है और बोलता है मैं ये बात जानता था जब तूने 2 विशेस मांगी थी, और ये वही विश ब्रेसलेट होता है जो उसकी मॉम ने बचपन में उसे दिया था। आई मीन सभी को, जैक, मीरा और जोहान को। इस साल मैं बॉक्सिंग टाइटल जीतूंगा और उसे कन्फेस कर दूंगा, और मैं इतना रगड़ इसीलिए रहा हूँ बिकॉज मैं तेरे को हरा सकूं, और इस जगह को मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तुम्हें और मीरा दोनों को बचाऊंगा। और जो जोहान है उसकी विश भी सेम होती है, लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं दूर से एक क्रॉस को, और जैक को ऐसा लगता है कि उधर कोई है, जिसके बाद वो उधर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग मीरा को देखते हैं जो कि बच्चों के साथ बैठी हुई थी, और वो अपने मन में सोचती है उन्हें इतना लेट कैसे हो गया, वो क्या बात कर रहे होंगे। और फिर मीरा जाती है बच्चों के पास और पूछती तुम लोग यहाँ पे क्या खेल रहे हो। तो वो लोग जवाब देते हम लोग तो यहाँ पर जज खेल रहे हैं, क्या आप भी ट्राई करोगी। और फिर वो लोग उसे दिखाते हैं कीड़ा जिसकी वो टांगे तोड़ देते हैं, और मेरे चिल्लाते हुए कहते तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मत करो। और फिर वो बच्चे काफी अजीब वे में मीरा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं लेकिन हम लोग ऐसा क्यों ना करें, हम लोग तो चूजन वन है, हम लोग 666 वाले लोगों के अंदर आते हैं। और फिर कुछ बच्चे मीरा के क्लोज आते हैं और बोलते हैं मीरा तुम भी इन्हें जज कर सकते हो, तुम भी 666 वाले लोगों में से एक हो। जिसके बाद अब वो लोग मीरा को पकड़ते हैं, आई मीन उसका मुंह पकड़ते हैं, और उसके अंदर ना कॉकरोच डालने वाले होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं उसी बंदे को जिसे क्रॉस में लटकाया हुआ होता है, लेकिन अभी उसके पास जैक और जोहान आ चुके हैं और उन्हें लग रहा होता है कि शायद ये मर चुका है, लेकिन वो बंदा उन्हें कहता है तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर हम लोग देखते हैं एक बंदे को, और जैसे ही वो मीरा के मुंह पे कॉकरोच डालने वाला तभी उसके मुंह पे एक जोरदार ब्लो पड़ता है, और ये काम होता है जैक का। और अभी बंदा काफी सारे लोग हैंडल कर रहा होता है, और मीरा को कहता है मीरा हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, ये कोई चर्च नहीं है, ये सभी लोग कल्ट मेंबर है जो कि डॉग गॉड में बिलीव रखते हैं। और तभी उधर घंटी बजती है और सभी लोग अपने सिर को जमीन पे पटकना शुरू कर देते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग एक कुत्ते को देखते हैं जिसके सामने जो लोग है वो उसकी पूजा कर रहे होते हैं, उसे प्रेस कर रहे होते हैं। और उधर ना प्रीचर भी होता है जिसके पीछे कोई पत्थर मारता है, और उसके पास जैक आया हुआ होता है जो कि कहता है प्रीचर इधर आ जा जल्दी, बाहर कोई भी नहीं है। और अब वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं, और जो प्रीचर है उसने मीरा को अपने कंधे में बैठा रखा है, और वो जोहान को कहता है जोहान जो ह्यूमन है वो डॉग गॉड को सर्व कर रहे हैं, और जो सैटन है वो काफी घटिया गेम खेल रहा है, लेकिन मेरे को माफ करना, मैं तुम्हारी मम को नहीं बचा पाया, लेकिन हम लोग यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारी मम को बचाएंगे। फिर प्रीचर जैक को बोलता है क्या ये बात सच है कि कोई है जिसके पास प्रूफ है यहाँ का, क्या हम लोग उसे भरोसा कर सकते हैं। तो जैक बोलता है हाँ हाँ हम लोग उसे भरोसा कर सकते हैं, वो रास्ते में ही होगा। फिर हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा खुद को जर्नलिस्ट क्लेम करता है, और ये वही बंदा है जिसे उस क्रॉस में लटका रखा था। और वो जैक और जोहान को बताता है कि मेरे को टिप मिली थी कि इस जगह कल्ट है जहाँ पर डॉग को पूजा जाता है। जिसके बाद मैं यहाँ पर आया और एवरीथिंग को गैदर करने लग गया। फिर वो बेसिकली उसे इस जगह की इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है कैसे वो पकड़ा गया, कैसे जो लोग हैं वो बेल बजने के बाद डॉग गॉड की पूजा करने लग जाते हैं, यही सब चीजें। और फिर हम लोग आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर उस जर्नलिस्ट का मुंह खुला रह जाता है बिकॉज वो उन्हें कहता है जिस इंसान को तुम लोग यहाँ पर लाए वो ही इस कल्ट का लीडर है। और ये सुनकर ना जैक और जोहान का मुंह खुला रह जाता है। और इसके बाद अब जो प्रीचर है वो मीरा को पकड़ता है उसका गला और कहता है टिप के लिए तुम्हारा शुक्रिया, सो तुम यहाँ पे छुपे हुए थे। और जो वो जर्नलिस्ट है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रीचर कहता है कोई भी मेरे पैराडाइज से भाग नहीं सकता है। एंड इसके बाद उसके सामने काफी सारे कुत्ते आ जाते हैं, जो बंदा वहाँ से भाग रहा था उसके सामने। और इसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक और उसकी टीम को पिंजरे में बंद कर रखा है, और जो वहाँ का प्रीचर होता है वो सभी को कहता है कल इन्हें एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। और ये सारी चीजें ना जोहान की मॉम भी सुन रही थी, जिसको देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपने मन में सोचती है क्या जोहान जज होने वाला है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे नहीं है,
एंड ये इंसान और कोई नहीं जोहान की मॉम होती है, जो कि जोहान के पास आई हुई है और उसे कहती है जोहान डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। जो सभी कुत्ते हैं वो सो रखे हैं। इवन जो उसकी मॉम है वो अपने बेटे के फेस पे छोड़ी होती है, लेकिन अगले पैनल में हम लोग देखते हैं वो उसका बेटा नहीं, वो उसका प्रीचर था, जो देखकर उसका दिमाग खराब हो गया था। और फिर बंदा काफी गुस्से में बोलता है, देखकर लग रहा है कि इसकी मॉम भी इसी की तरह सेम है, अब सभी को एग्जीक्यूट करना होगा। और फिर हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं, जब जैक बच्चा था तो वो अपने बॉक्सिंग के मूव जोहान को दिखा रहा है और जोहान कहता है भाई तो काफी औसम है, और जैक कहता है इसे जैब कहता है, क्या तू भी ट्राई करेगा। और फिर बंदा कुछ लोगों को रुला देता है और जोहान की से कहते हैं जोहान तुमने इन्हें क्यों मारा। तो जोहान जवाब देता है बिकॉज ये लोग मीरा का मजाक उड़ा रहे थे। जिसके बाद जोहान की मॉम अपने बेटे की करतूतों के लिए उनसे माफी मांगती है और जोहान को कहते हैं जोहान मैं अभी सही से नहीं देख पा रही और मेरे पास कस्टमर भी कम आ रहे, चीज़ें मेरे लिए हार्ड हो रही है, सो प्लीज़ किसी प्रॉब्लम में मत फंसो। और इस चीज़ के चक्कर में कैसे बंदा मार खाता था, पीट के आता था, जो चीज़ उसकी मॉम को बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। और अभी हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि कैसे जो वो प्रीचर है उसने जोहान की मॉम का ब्रेन वॉश करा, क्योंकि जब ये सारी चीज़ जोहान के साथ होती है तो उसकी माँ को काफ़ी बुरा लगता है और वो प्रीचर के सामने रो रही होती है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो किस परेशानी में, उसे किस चीज़ की चिंता है, ये सब। और फिर प्रीचर जोहान की मॉम के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है सिस्टर एक्चुअली में मैं एक न्यू चर्च स्टार्ट कर रहा हूँ और हम लोग वहाँ पे साथ में प्रे करते हैं, और ये सारी चीज़ें ना इसकी चाल होती है। यहाँ पर ये बस जोहान की मॉम के इमोशंस का फायदा उठा रहा है। और अभी जो जोहान की मॉम है वो डॉग गॉड को देख पा रही होती है, उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि उन्हें अपना भगवान मिल चुका है। और बंदा काफ़ी स्माइली वे से काफ़ी अच्छे तरीके से सभी को बोलता है द मीक सेल इनहेरिट द अर्थ, गॉड हैज़ चूजन दिस प्लेस। और फिर जोहान की मॉम के साथ क्या क्या चीज़ें होती है, वो पागलों वाला बिहेव करना शुरू कर देती है, वो तुम लोग अच्छे जानते हो। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि जोहान की मॉम का ईडन जाने का प्लान इसलिए होता है बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ईडन जाती है तो जो उनकी आंख है वो हील हो जाएगी, जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ फिर से उन्हीं अच्छे पुराने दिनों में वापस जा सकती है। और फिर हम लोग अभी के सीन में आते हैं जहाँ पर जोहान की मॉम को क्रॉस में टांगा हुआ है और सभी लोग कह रहे होते हैं इन्हें मार डालो। और जोहान की मॉम अपने मन में सोच रही होती है कि अचानक से चीजें ऐसे कैसे टर्न आउट हो गई। और मीरा बोलती है मेरे को याद आई, ये वो सभी लोग हैं जो कि हमारे चर्च में आया करते हैं जब हम लोग यंग थे, इस बंदे ने सभी को कन्वर्ट कर दिया। फिर हम लोग थोड़ा पहले का सीन देखते हैं जब प्रीचर को पता चलता है कि जोहान के साथ उसके दोस्त लोग भी आने वाले, और बंदा काफी गुस्से में था। वो सोचता है अगर वो और उसका बेटा डिसअपेयर हो तो कोई भी उन्हें छोड़ने नहीं आता, लेकिन जैसे मीरा उन्हें हेलो करती है तो भाई उसकी फीलिंग जाग जाती है। और अभी के टाइम पे बंदा मीरा का सिर पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। ये देखकर जैक मजदर्क मोड में आ चुका है और अभी उसके हाथ बंधे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सिर से अपने पैरों से वहां पे लोगों को धाराशायी कर रहा होता है। लेकिन अपना अकेला जैक कितना ही फाइट करता है, जिसके बाद उसे दबोच लिया जाता है और एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है केवल इनोसेंट लोग ही इन पर पत्थर फेंकेंगे, लेकिन अब हम सभी को अपने गुनाहों से आज़ादी मिलेगी और मोक्ष प्राप्ति होगी और हम सभी लोग इन पर पत्थर फेंक सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी ने पत्थर उठा लिया है और अभी सबसे पहला एग्जीक्यूशन जोहान की मॉम का होने वाला है। और जोहान शॉक्ड होता है, वो सोचता है क्या ये सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, उस प्रीचर ने मेरे को डिसीव किया, मैं अपनी मॉम, मीरा, जैक, इन सभी लोगों को खोने वाला हूँ। और अभी बंदे को ऐसा लगता है कि ये सारी मेरी मॉम की गलती है, लेकिन उसकी मॉम की आंखों में आंसू होते हैं और वो उसे कहती है मेरे को माफ़ करना बेटा। और अगले ही पैनल में उनके मुंह पे एक पत्थर पड़ता है। ऐसे ही काफ़ी सारे पत्थर जोहान की मॉम की तरफ आ रहे थे और तुम लोग समझ सकते हो कि अगर ये सारे पत्थर पड़ते हैं तो भाई उसकी मॉम का गेम ओवर है और जोहान को फिर अपनी मॉम के साथ बिताए हुए सभी अच्छे पल आते हैं। लेकिन शायद देर हो चुकी थी बिकॉज काफ़ी सारे पत्थर जोहान की मॉम पे पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पे जो लोग थे वो कुछ ऐसा देखते हैं जो देखकर उनके होश उड़ गए थे। वो देखते हैं जोहान को जिसने अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर रखा है। जोहान की टेक्निक देखकर जैक समझ जाता है कि उसने ये टेक्निक उससे कॉपी करी है एंड अभी वो पहले से कई ताकतवर बन चुका है और वो उसे नहीं हरा सकता। और फिर हम लोग देखते हैं जोहान को जो कि सारे पत्थरों को अपने हाथों से रोक रहा होता है
और फिर जैक चिल्लाते हुए कहता है, मेरे को रिलीज कर, मीरा, हमें मीरा को बचाना है। अभी जोहान की मॉम को एक सेफ जगह रख दिया गया है और फिर हम लोग देखते हैं जैक और जोहान को, जहाँ पर उनके सामने जितने भी लोग आ रहे थे वो उन्हें अपनी फेस से नॉकडाउन कर रहे होते हैं। और फिर उनके सामने होता है दरवाजा जहाँ पर वो प्रीचर मीरा को लेके गया है, और जैसे वो दरवाजा खोलते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, बिकॉज उनके सामने काफी सारे कुत्ते थे जो कि उनके खून के प्यास है अभी। और अभी प्रीचर भी अपने कपड़े उतार चुका है और वो मीरा के साथ क्या करने वाला है वो तुम अच्छे जानते हो। जिसके बाद जैक अपना आपा खोता है और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर साइड से एक कुत्ता उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन सही वक्त पे जोहान उसे पकड़ता है और पीछे खींच लेता है। और अभी जोहान चिल्लाते हुए जैक को संभाल रहा होता है, जैक शांत हो जा, ये जो कुत्ते ये केवल इसी की बात सुनते हैं। और फिर वो कुत्तों को खाने के लिए मीट देता है और यहाँ पर कुत्ते उसकी बात इसलिए मान रहे बिकॉज वो उन्हें खाने को जो दे रहा है। तो अभी मीरा अपने दांतों से उस प्रीचर का पैर काटती है, जो देखकर प्रीचर का दिमाग खराब होता है और वो अपने पैरों से किक मार रहा होता है। और ये देखने के बाद जैक और जोहान दोनों बर्जर्क मोड में जा चुके थे, जिसके बाद वो सीधे उन कुत्तों से भिड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अचानक से एक सरप्राइजिंग चीज होती है, जो कुत्ते हैं वो उनके सामने झुक चुके हैं। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उनके पीछे जोहान की मॉम होती है, जिसके पास मीट का डब्बा होता है। और जो प्रीचर है वो काफी घबराते हुए कहता है, तुम्हें ये मीट मिला कैसे। और हमें पता चलता है कि जोहान की मॉम ने उनके अंडरलिंग्स के हिडन स्टैश को ढूंढा था। इवन सबसे पहले जो उनके साथियों ने घास में मीट का टुकड़ा गिराया था उसे भी जोहान की मॉम ने स्मेल कर दिया था, जिसके बाद वो समझ चुकी है कि वो कोई मीसा नहीं है, वो है एक डॉग ट्रेनर। और फिर प्रीचर कहता है, नहीं तुम गलत सोच रही हो, मैं ही भगवान हूँ। और जैसे वो अभी मीट का टुकड़ा उठाने वाला तभी मीरा अपनी बैग का इस्तेमाल करके उसके मीट के डब्बे को दूर फेंक देती है, एंड जो उसका मीट है वो सारा उन कुत्तों ने खा लिया है। और जो जोहान की मॉम है वो उस पर किसी तरह का लिक्विड डालती है, जिसके बाद जो सभी कुत्ते हैं वो उस प्रीचर पे चढ़ जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पुलिस आती है, जहाँ पर जोहान की मॉम को भी उनके साथ जाना पड़ता है। इवन उस दिन के बाद जो जोहान है वो पूरी दुनिया से डिसअपियर हो जाता है। और इसके बाद हम लोग एक साल बाद का सीन देखते हैं, नेशनल यूथ बॉक्सिंग फाइनल्स का। और उस फाइनल के अंदर जैक होता है, लेकिन जो उसके अगेंस्ट बंदा है वो जोहान होता है। और जैक जोहान को देखकर अपने मन में सोचता है, फर्स्ट टाइम मैं अभी इससे मिला हूँ, जब मैं इसे ढूंढ रहा था तब ये मेरे को कहीं नहीं मिला, मेरे को लगा ये मर चुका है, लेकिन मैं जानता हूँ ये यहाँ पर क्यों आया, इट्स बिकॉज ऑफ मीरा। और अब मैच शुरू होता है, जहाँ पर जोहान काफी तेज है, जैक की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उस पर पंच मारता है वैसे ही जैक उसके हमले को डॉज करता है और कहता है, काफी समय बाद मिल रहा है जोहान, और मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि तू इतने समय से क्या कर रहा था, लेकिन तो इम्प्रूव हो चुका है। और जोहान भी उसे कहता है, तुमने मेरा अटैक डॉज कर लिया, तुम भी इम्प्रूव हो चुके हो, चलो फिर अब रियल फाइट शुरू करते हैं। और जैक भी तो सोचने पड़ जाता है, क्या तब से हल्के मिल रहा था मेरे को। और इसके बाद वो कहता है, चलो तू मेरे को सॉल्व कर रहा है कि तू कितना बड़ा हो चुका है, लेकिन मेरी भी एक स्टोरी है, मैं तुझसे जीतूंगा और मेरे को बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन हमें फिर इनका मैच नहीं दिखाया जाता, सीधे कंक्लूजन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग हैरान थे बिकॉज जैक की ऐसी तैसी हो चुकी है। और फिर जोहान उसे अपना हाथ देता है और बोलता है, भाई क्या तो ठीक है। और ये देखकर उसे वो पल याद आता है जब बचपन में उसने भी उसके साथ ऐसा किया था, और जो मीरा थी वो उसे देख रही थी, एंड वो अभी ये सोच रहा होता है, मीरा प्लीज मेरे को मत देखना। और जोहान काफी चौड़ में कहता है, समझा तू। और अभी जो मीरा है वो जोहान को खोना नहीं चाहती, वो उससे बात करना चाहती है। जिसके बाद वो जोहान के पास जाती है और कहती है, जोहान। और जोहान के साथ ना एक बंदा होता है जो कि उसे कहता है, मैं सरप्राइज हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि तू जीत जाएगा, क्या तेरी कोई रिग्रेट्स है। तो जोहान जवाब दे, नहीं मेरी कोई भी रिग्रेट्स, कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। और उस दिन के बाद मीरा समझ चुकी तो जोहान है वो सभी चीजों से हट चुका है। और हमें नरेटर के द्वारा बताया जाता है कि उस दिन के बाद से जोहान फिर से डिसअपियर हो गया, और जो जैक था वो उस हार के बाद उसने बॉक्सिंग क्विट कर दी थी, एंड वो काफी चेंज हो गया। और अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर जैक फिर से इस बॉक्सिंग की दुनिया में उतर चुका है। और दूर से जैक को मीरा देख रही थी, जो कि काफी खुश थी कि बंदा फिर से बॉक्सिंग के वर्ल्ड में उतर चुका है। दूसरी तरफ हम लोग जोहान की मॉम को देखते हैं, जो कि हेयर कट कर रही होती है और कहती है, काफी समय बाद मिल रहे जैक, मैं अभी देख नहीं पा रही लेकिन स्टिल मैं सही हूँ। और फिर वो कहता है, क्या आपको जोहान के बारे में कुछ पता चला। तो उसकी मॉम जवाब देती है, जब मैं सही हुई तो मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। एंड फिर वो बंदा कहता है, आपका बेटा तो काफी कोल्ड हार्टेड है। और उसकी मॉम कहती है कि सारी मेरी गलती है। अभी जोहान की मॉम बस यही आशा करते हैं कि उसका बेटा जहाँ भी हो सही हो, लेकिन जिस इंसान की वो हेयर कट कर रही होती है वो उसका बेटा होता है, जो कि अभी काफी इमोशनल हो रखा है। और जोहान वहां से जाते जाते अपनी मॉम को $10,000 का चेक दे के जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जोहान को, जो कि गन के साथ होता है, जो कि उसकी पोजीशन को लेने वाला है, आई मीन उसका सक्सेसर मान लो तुम। गन उससे कहता है, पहले तुमने खुद ट्रेन किया और खुद जीते, लेकिन अब बॉक्सिंग वगैरह छोड़ो,
अब समय आ चुका है पैसा कमाने का और मेरे पास कोई भी सक्सेसर नहीं है अभी, और पहले हमें 4 बिग क्रू को एक साथ करना है। और हमें बताया जाता है कि जो अभी जोहान है वो गॉड डॉग का हेड है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं बिग क्रिस्टल को जो कि बाथटब में नहा रही होती है, जो सीन मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता बिकॉज कॉपीराइट इशू। लेकिन उससे उस स्टॉकर की वो बात याद आती है जब उसने उसे बोला था, चिल्ला रही थी कि जो डैनियल है उसकी 2 बॉडीज है। और पहले क्रिस्टल को ऐसा लगता है कि जो उस स्टॉकर ने बात बोली है वो नॉनसेंस है, लेकिन उसे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि वो सच बोल रही हो, कि जो बिग डैनियल है डैनियल है वो उसी की तरह हो। और इसी के साथ ही जो अपनी ये आर्क है वो खत्म हो जाती है। और गाइज अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो जो साइड में बेल आइकन वाला आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना, जिससे जो हमारी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो सही वक्त पे तुम्हारे पास पहुंच पाए। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तुम लोग हमें इंस्टा या कमेंट में DM कर सकते हो, तुम्हें तुम्हारा रिप्लाई मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।